दोस्तों आज की जो वीडियो होने वाली है उसमें एक सबसे बड़ा जो सवाल होता है जो हर एक क्रिकेटर के मन में आता है, बैट कैसे खरीदे, क्या क्या चीज़ें हम कंसिडर करें एक बैट को खरीदते वक्त। तो आज की वीडियो में मैं आपको इसी टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आपको क्या चीज़ें कंसिडर करनी चाहिए बैट खरीदने के पहले, कौन सा ब्रांड खरीदना चाहिए, सब कुछ मैं आंसर करने वाला हूँ इस वीडियो में। और एक और बात दोस्तों, आप मेरे को कमेंट करके आप लोग बता ही नहीं रहे आजकल बिल्कुल भी। मेरा लास्ट कमेंट शायद आज से 1 महीने पहले आया होगा, तो कमेंट्स कम आ रहे हैं हम, तो कमेंट ज़्यादा कीजिए दोस्तों, जितना हो सके उतना कमेंट कीजिए और मेरे को बताइए कि मैं अपने इंट्रो को मतलब कुछ और बेटर बनाऊँ या थंबनेल और बेटर करूँ। और दोस्तों थंबनेल भी डालता हूँ, तो आप लोग बताओ कि आपको मतलब क्या वो सब सही लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो बताओ मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ कमेंट सेक्शन में। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इंट्रो के बाद। तो एक और दोस्तों चीज़ है कि जब भी वहाँ आप जाते हो तो वहाँ आप क्या देखते हो, आपका बजट कितना है, बजट के हिसाब से बैट देखते हो। तो आप अपना पहले एक बजट सेट करके जाओ कि मेरे को 1000 से 1500 या 1500 से 2500 के बीच में एक बैट खरीदना है, एक अच्छा बैट खरीदना है। ये आप लोग सोच के जाओ बजट अपना, ठीक है, सबसे पहली चीज़। और ऐसा बिल्कुल मत सोच के जाओ कि मैं इसी, या मान लो कि मेरा फेवरेट प्लेयर SG के ब्रांड से खेलता है, ठीक है। सपोज आपका फेवरेट प्लेयर है KL राहुल, ठीक है, या हार्दिक पांड्या, कोई भी, वो SG के बैट यूज़ करते हैं तो मैं वही बैट लूँगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, कुछ भी क्या नहीं है, आप लोगों को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि जिस बैट से मेरा फेवरेट प्लेयर खेलता है मैं उसी कंपनी का बैट लूँ, ठीक है। तो ब्रांड दोस्तों हमें सबसे पहले नहीं देखने कभी भी, ठीक है। बजट सेट करने के बाद दोस्तों जो नेक्स्ट चीज़ है, वहाँ आप पहुँचते हो तो आपको पूछते हैं कि कौन से बैट चाहिए, कश्मीर विलो या इंग्लिश विलो, ठीक है। अब मान लो आपका बजट है 2500, ठीक है दोस्तों। 2500 के अंदर आप उन्हें कहते हो अगर एक इंग्लिश विलो बैट दिखाओ, तो वो क्या मतलब होता क्या है कि जो 2500 का इंग्लिश विलो बैट होता है वो मतलब अच्छी क्वालिटी का नहीं होता है, इनमें भी ग्रेड होते हैं। यह ग्रेड A का बैट सबसे बेस्ट होता है, ग्रेड B C शायद ऐसे मतलब बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, तो ग्रेड्स होते हैं। वो आपको सबसे गंदे ग्रेड का बैट इंग्लिश विलो बैट देंगे, ठीक है। उससे अच्छा क्या होगा, अगर आपने 2500 का इंग्लिश विलो बैट खरीदना है तो उससे अच्छा कि आप 2500 का कश्मीर विलो बैट खरीद लो, उससे काफ़ी ज़्यादा बेटर होगा, ये गारंटीड है, ठीक है ना दोस्तों। और कभी भी आप इंग्लिश विलो बैट लो तो इंग्लिश विलो बैट के अंदर आप 5000 का बजट तो बिल्कुल सेट करो, क्योंकि 5000 से थोड़े से मतलब ग्रेड B का बैट आ जाता है जो कि काफ़ी सही रहता है, ठीक है, अगर आपने इंग्लिश विलो ही लेना है तो। उसके बाद आप अपने हाथों में उसे पकड़ के देखो कि आपको वेट सही लग रहा है। अगर आप उसे कुछ इस तरीके से, या अपना हाथ ऐसे करके, ठीक है दोस्तों, ऐसे करके आप उसे मतलब अपने हाथ में रख पा रहे हो, आपका हाथ शेक नहीं हो रहा, तो वो बैट आपके लिए सही रहेगा। उसका बैलेंस चेक करो और अपना हाथों का ग्रिप आपकी बैठ रही है उस बैट पे या नहीं बैठ रही है वो देखो, साइज प्रॉपरली अपना चेक करो। और दोस्तों काफ़ी सारे लोग ना ग्रेन्स देख के बैट चूज करते हैं, ग्रेन्स होने चाहिए बैट में, लेकिन आपने ग्रेन्स सबसे पहले चेक नहीं करने, आपने सबसे पहले उसकी बिल्ड चेक करनी है कि मतलब पक्का बैट है, अच्छा है, और उसकी एज, उसके मतलब ओवरऑल उसे देखना भी है कि कहीं इसके डेंट तो नहीं है, या फिर कहीं भी उसकी फिनिशिंग में मिस्टेक तो नहीं है, या फिर अगर आपको ऐसे अगर इंग्लिश टेप लगी लगाई मिल रही हो तो बहुत अच्छी बात है। हालांकि आपको अगर आपको बैट के जो फेस होता है उस पर लगी लगाई मिल रही है तो वो एक सही नहीं रहेगा, क्योंकि आपके जो बैट की जो वुड है वो आप छिपाई जा रही है एक तरह से उस कव शीट को या इंग्लिश टेप को लगा के। अगर एजेस में मिलता है तो फिर भी सही है, आपको मतलब एजेस आपकी गंदी नहीं होंगी बिल्कुल भी। और आपको देखना है कि ग्रेन्स ऐसा नहीं कि 15-20 ग्रेन्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। अगर आपको एक 7 से 8 ग्रेन्स का या फिर 9 या 10 ग्रेन्स का बैट मिलता है तो वो भी एक अच्छी चॉइस है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि ग्रेन्स अगर 15-16 नहीं है तो वो बैट बेकार है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उसकी एज प्रोफाइल देखिए कितनी है उस बैट की, उसकी पूरी स्पाइन देखिए, आपके हिसाब से कंफर्टेबल है या नहीं, ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल देखनी है। सबसे मेन चीज़ तो आपको कंफर्टेबल हो रहा है बैट, ठीक है। अगर आपको कंफर्ट ही नहीं हो रहा तो आप उस बैट को यूज़ कैसे करोगे, ठीक है। साइज सही लेना है आपने,
सबसे एंड में आपने ब्रांड देखना है दोस्तों। अगर आपने ऐसा भी नहीं कि दोस्तों आपने ब्रांड को बिल्कुल ही नहीं देखना, कहीं आप लोकल बैट ले लें या कुछ भी ऐसा हो, हाँ, लेकिन ब्रांड को उतना कंसिडर नहीं करना। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक लोकल बैट है जो कि वही मैन्युफैक्चर हुआ, उस पर कोई भी किसी भी तरह का स्टिकर नहीं है, लेकिन उस बैट की बिल्ड बहुत अच्छी है। वहीं एक और कंपनी का बैट है जो कि बहुत रिनाउंड है, लेकिन उसकी वुड अच्छी नहीं है, तो आपको कौन सा लेना चाहिए? ऑब्वियसली जो जिस बैट पे कोई स्टिकर नहीं है, क्योंकि उस बैट की बिल्ड बेटर है, वो आपको ज्यादा फायदा देगा। आपने किसी को दिखाना थोड़ी है उससे मेरे पास इस कंपनी का बैट है, आपको तो अपने खेलने के लिए चाहिए ना। तो ये चीजें आपको कंसिडर करनी चाहिए थी। तो अगर आपको आज की वीडियो में आया हो मजा, तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब तीनों कर दीजिए। और थैंक्स फॉर सपोर्टिंग, आप बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बाय बाय।